गुलाम भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने वाले मतवालों की ढेरों गाथाएं हैं। खासकर बनारस और इसके आसपास के जिलों में तो एक से बढ़कर एक इतिहास है। इन गाथाओं में बड़े बड़े शूरवीरों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने छोटी उम्र में ही सर पर केसरिया बांध गुलाम भारत को आज़ाद करने का कस्में खाई। लेकिन इस बात की भनक बहुत कम लोगों को ही मालूम होगी कि आज़ादी के लिए वाराणसी के नई सड़क के दालमंडी के तंग गलियों में कोठों पर रहने वाली तवाइफों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन कोठों से घुंघरुओं की झंकार से निकलने वाले तरानों से जहां ब्रिटिश हुकूमत पर तंज कसा जाता था, वहीं क्रांतिकारियों को इन्हीं तरानों से आगे की रणनीति का संदेश दिया जाता था। देश की आज़ादी के लिए हर वर्ग के लोगों ने अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत से खदेड़ने में सहयोग किया। हर रूप में हर लोग अंग्रेजों से लड़ने को सामने आए थे। वाराणसी के नई सड़क से चौप जाने वाली तंग दली का दालमंडी क्षेत्र आज़ादी के लिए आज भी जाना जाता है। इसी गली में कोठे हुआ करते थे जहां से आने वाली तवाइफों के घुंघरुओं की झनकार ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। दालमंडी में अब वह स्थान तो नहीं रहा, लेकिन जो उस दौर के लोग बचे हैं वो धुंधली तस्वीर को याद करते हुए बताते हैं कि वो भी क्या दौर था जब क्रांतिकारियों के लिए तवाइफ भी कोठे पर रणनीति बनाती थीं। उस दौर की चाहे राजेश्वरी बाई हो या फिर जद्दन बाई, इसके साथ ही रसूलन बाई तक के कोठों पर सजने वाली महफिलें महज मनोरंजन का केंद्र ही नहीं होती थी। अंग्रेजों को देश से निकालने की रणनीति भी यहीं से तय होती थी। दालमंडी क्षेत्र में रहने वाले उस दौर के जानकार बताते हैं कि उस दौर की रसूलन बाई ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान से ही आभूषण पहनना छोड़ दिया था। अपने प्रण के मुताबिक उन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद ही विवाह किया था। आज़ाद भारत में रसूलन बाई को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जानकार बताते हैं कि आंदोलन के दौर में दालमंडी ही नहीं, राज दरबार रईसों की कोठियों के अलावा मंदिरों में भी जमने वाली संगीत की महफिलों में क्रांतिकारी इकट्ठा होते थे। ठुमरी गायिका राजेश्वरी बाई तो हर महफिल में खास बंदिश भारत कभी न बन सकेला, गुलाम खाना गाना नहीं भूलती थीं। दालमंडी ने कोठों पर क्रांति की कहानियां लिखने वाली तवाइफों की सूची में दुलारी बाई का नाम सबसे ऊपर है। वारेन हेस्टिंग्स ने जब सेना के साथ वाराणसी में प्रवेश किया था, उस वक्त दुलारी घुंघरू उतार अपने खास नन्हकू को खोजने गलियों में दौड़ पड़ी थीं। नन्हकू के मिलते ही दुलारी के मुंह से निकला, तिलंगों ने राजा साहब को घेर लिया है। बस फिर क्या था, दुलारी की बातें सुन नन्हकू शिवाला घाट की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय बाद खबर आई कि उसने कई अंग्रेजों के सिर कलम कर दिए। कजली गायिका सुंदरी अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा देने वाले अपने प्रेमी नादर को याद कर जिंदगी भर आजादी के तराने गाती रही। नादर को काला पानी की सजा होने पर सुंदरी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह दंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठ गाती रहती थी, सबकर नैया जाला काशी हो बिसेसर राव, नादर नैया जाला काले पनियारे। यही दालमंडी की एक तवायफ थीं, धनेसरी बाई। तब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दौर चल रहा था। वह चौक में थाने के पीछे रहा करती थीं। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से बचने के लिए कई बार धनेसरी बाई के घर में ही पनाह लेते थे। धनेसरी बाई तो इतनी बहादुर महिला थीं कि वह अंग्रेजों को अपने दरवाजे से ही रफा दफा कर देती थीं। मशहूर अभिनेत्री नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी जद्दन बाई के दालमंडी कोठे पर आजादी के दीवानों को शरण मिलती रही। अंग्रेजों ने कई बार उनके कोठे पर छापा मारा। प्रताड़ना से तंग आकर जद्दन बाई को दालमंडी की गली तक छोड़नी पड़ी थी। लागत करेजवा में चोट वृंदावनी श्रृंगार की ये ऐसी बंदिशें हैं जो जद्दन बाई की याद को ताजा करती हैं। ये अपने समकालीन गायिकाओं में सबसे सुंदर थी। बनारस में चौक थाने के पास इनकी महफिल सजती थी। जद्दन बाई ने संगीत की शिक्षा दरगाही मिश्र और उनके बेटे जो सारंगी वादक थे। उस जमाने में जद्दन बाई के कई गीत ग्रामोफोन में भी रिकॉर्ड किए गए। बताया जाता है कि जद्दन बाई अपने धर्म की बड़ी पाबंद थी। उन्हें महफिल में जलालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। बिहार में एक बार सजी महफिल छोड़कर काशी चली आई थी। अपने आखिरी समय में बनारस छोड़ जद्दन बाई मुंबई चली गई थी। लगभग 2 दशक तक वो बनारस में चौक और दालमंडी इलाके में रही हैं। जद्दन बाई के यहाँ बच्चे भी संगीत की शिक्षा लेने जाया करते थे। मुख्य रूप से ये ठुमरी और ख्याल गाती थी। इन सब के बावजूद महफिल से मिलने वाले पैसों को तवाइफें चुपके से क्रांतिकारियों को दे दिया करती थीं। वाराणसी यहाँ तवाइफों का इतिहास आज भले ही पन्नों में दफन हो चुका है, लेकिन काशी से इनका पुराना रिश्ता रहा है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यहाँ के कई चौराहे और गलियों में महफिल सजाई जाती थी। इस दौरान वहां आजादी की रणनीति तैयार की जाती थी। यही नहीं,
उनके द्वारा सजाई गई संगीत की महफिल से रईसों से पैसा जुटाकर क्रांतिकारियों को मुहैया कराया जाता था। मशहूर बनारसी पान पर भी अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। तवाइफों के कोठे वाली गली दालमंडी के पास आजादी के आंदोलन के दौर में पान की दुकान चलाने वाले रामस्वरूप के वंशज पवन चौरसिया बताते हैं कि अंग्रेजों को शक था कि स्वतंत्रता आंदोलन में पान की भी कोई भूमिका है, इसलिए पान बेचने से लेकर खाने तक पर पाबंदी लगा दी थी। बावजूद इसके चोरी चोरी घर घर पान पहुंचता था। बनारसी पान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसमें लगाया जाने वाला कत्था, चूना और सुरती पान वाले घर में तैयार करते हैं। इसके साथ ही मन को भाने वाली वाराणसी की मिठाई भी जंग आजादी का इतिहास अपने में समेटे हुए है। महात्मा गांधी के नमक आंदोलन के दौर में पहली बार मशहूर राम भंडार में बनी तिरंगी बर्फी को जब लोग हाथों में लिए घूमते तो पता चल जाता था कि आजादी के दीवानों की फौज है। अंग्रेजों के दमनजूद तिरंगी बर्फी घर पहुंचने से तिरंगा फहर गया था। इसके बाद बनारस से ही जवाहर लड्डू, गांधी गौरव, मदन मोहन, वल्लभ संदेश, नेहरू बर्फी के रूप में राष्ट्रीय मिठाइयों की श्रृंखला सामने आई। हालांकि तिरंगी बर्फी और तिरंगे जवाहर लड्डू में आज की तरह रंग का उपयोग नहीं हुआ था। के लिए केसर का प्रयोग कर तिरंगे का रूप दिया गया था। हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया। गांधी और आजादी का आंदोलन तभी बनारस में एक तवायफ संघ भी था। इसे गांधी जी ने बनवाया था। महात्मा गांधी जब बनारस आए तो इन गायिकाओं ने उनसे मिलकर अपनी समस्याएं रखीं। तब बापू ने उन्हें तवायफ संघ बनाने की प्रेरणा दी। काशी की हुस्नाबाई इसकी पहली अध्यक्षा चुनी गई। इस मौके पर गांधी जी का भाषण भी हुआ। उनका भाषण वार वधु विवेचन नामक किताब में छपा है। अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने उन्हें आत्मवादी सुधार कर आजादी की लड़ाई में भाग लेने की राय दी। काशी की ख्यातनाम गायिका विद्याधरी से बापू ने आग्रह किया कि आप देश के किसी हिस्से में अपना संगीत कार्यक्रम करें तो साथ साथ वहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय गीत गाकर आजादी के लिए जन समर्थन भी जुटाएं। फिर क्या, अंग्रेजी हुकूमत की परवाह न करते हुए विद्याधरी ने महात्मा गांधी की आज्ञा का पालन किया। उनका यह गीत भीड़ खींचने लगा। चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए,